Hello student, here our second chapter of biology, class 12th, sexual reproduction in flowering plants. So let's start our chapter. So हम सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है. मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल पेरेंट और सेकंड वन इज फीमेल पेरेंट, और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ये दोनों ही गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो मेल गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड मीन्स वन, एंड फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है. ये दोनों ही हैप्लॉइड गैमेट जब यूनाइट होते हैं, मीन्स कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये दोनों आपस में जब यूनाइट हो जाएंगे, जब दोनों सेल एक साथ मिक्स हो जाएंगे, तो ये फॉर्मेशन करते हैं एक डिप्लॉइड सेल का, जिस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट, और ये होता है डिप्लॉइड, यानी कि इसमें मेल गैमेट भी आ गया और फीमेल गैमेट के कैरेक्टर्स भी आ गए. तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट. तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में भी. अब फ्लावरिंग प्लांट्स को यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म में इनको रखा जाता है. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में भी यही होता है. तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें सबसे पहले होता है ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे पहले जो डिप्लॉइड, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स का. डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स में. डिप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स इसमें कन्वर्ट होते हैं, और ये ऐसे ही हवा में तो कन्वर्ट हो नहीं जाते होंगे, तो फिर इनके लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो लगती होगी ना. तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स का हैप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए एक सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेल डिवीजन का नाम होता है मियोसिस. मियोसिस के थ्रू ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, और यही हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स किसके, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स मेल के, और ऐसे ही हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स फीमेल के आपस में फिर यूनाइट होते हैं. सेम कंडीशन, आपस में यूनाइट होंगे और फॉर्मेशन करते हैं एक नई सेल का जिसे हम बोलते हैं जाइगोट. ओके, तो यहाँ पे जो मेन, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं. मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही हम बात कर रहे हैं. तो ये वन बाय वन हम समझेंगे कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं. मीन्स कि मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है, तो ये सभी हमने अभी आगे पढ़ना है. तो कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे सेल्स का, ये सब अब हमने आगे पढ़ना है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर की. ओके, द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या एंजियोस्पर्म में फ्लावर ही होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होता है. तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे. ये है हमारा एक फ्लावर का एक डायग्राम हम कह सकते हैं, फ्लावर, जिसमें हमने फ्लावर के सारे पार्ट्स को शो किया हुआ है. ओके, दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेटल. ओके, फ्लावर का पेटल वाला पार्ट. और इस पेटल को अब हम क्या बोल देंगे, अब हम साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे, तो इस पेटल को हम बोलते हैं कोरोला. ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कोरोला. ओके, नेक्स्ट दिस पार्ट, दिस सिलेंड्रिकल
पार्ट, बाइलोब्ड पार्ट इज नोन एज एंथर। ये पार्ट जो होता है ये हमारा एंथर होता है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट फिलामेंट, जैसे एंथर और फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को दोनों को एक साथ हम बोल देते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन जो होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम, जो कि मेल पार्ट होता है। ठीक है, मेल पार्ट होता है हमारा एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट को हम गाइनोसियम बोलते हैं ना, तो ये मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट है, जिसको कि हम स्टेमेन बोलते हैं, और साइंटिफिक टर्म अगर हम यूज़ करेंगे तो एंड्रोसियम, कलेक्टिवली अगर हम बोलेंगे तो एंड्रोसियम, और इसके पास होता है एंथर और फिलामेंट। नेक्स्ट वन, दिस, ये टिप पार्ट होता है हमारा स्ट्रिग्मा, फ्लावर का स्ट्रिग्मा। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा स्टाइल, और ये पोर्शन है हमारा थोड़ा सा उभरा हुआ जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं ओवरी। ये फ्लावर की ओवरी हो गई, ये स्टाइल, एंड ये दिस स्टिग्मा। और इन सब को हम क्या बोल देते हैं, कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज कार्पेल और गाइनोसियम, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमेन or androsium. Okay, and this part is known as petals, and this green part, green leaf like structure is known as sepal, and in scientific term इसको बोल देंगे calyx. Okay, this part is thalamus. तो इस पार्ट को हम बोल देते हैं थैलेमस। तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, किसमें, हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो फ्लावर की जब हम बात करते हैं ना, तो फ्लावर क्या होता है, शूट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, मॉडिफाइड शूट होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फ्लावर क्या होता है, modified condensed shoot, condensed shoot, जो कि स्पेशलाइज्ड रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हायर प्लांट्स में। तो उसके बाद जब आप प्लांट्स की यहाँ पे बात करेंगे, या जब आप फ्लावर की आप बात करेंगे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, क्योंकि अगर आप फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पार्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो जब हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं तो मेन 4 फ्लोरल अपेंडिजेस की हम बात करते हैं, जो कि हमारे थैलेमस से जुड़े हुए होते हैं। ओके, थैलेमस से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें कि एक तो क्या हो गया, कैलेक्स, और यहीं से इसी से निकला हुआ है हमारा कोरोला, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा कार्पेल, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा स्टेमेन और एंड्रोसियम। ओके, ये 4 पार्ट इस फ्लावर से हमारे, इस फ्लावर के पार्ट से हमारे जुड़े हुए रहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। तो इन 4 पार्ट्स का सबसे पहले हमने डिटेल में पढ़ना है, ये 4 पार्ट्स किस किस काम आते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। अगर हम डिटेल की तरफ ना जाते हुए अगर हम सिंपल फॉर्म में पढ़ें, तो जो लोअर 2 ओरल्स होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला की अगर हम बात करें, सिर्फ ये कैलिक्स और यहाँ कोरोला, अगर इन दोनों की बात करें तो ये स्टेराइल होते हैं, ये नॉन इसेंशियल एंड एसेसरी और हेल्पिंग ओरल्स भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये नॉन इसेंशियल होते हैं और स्टेराइल इन्हें कहा जाता है। जबकि जो अपर पार्ट होते हैं, यानी कि गाइनोसियम और एंड्रोसियम की जब हम बात करते हैं, तो ये इसेंशियल एंड फर्टाइल पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ओरल्स भी हम इन्हें कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलिक्स। तो जब हम कैलिक्स की बात करेंगे, यानी कि ये जो ग्रीन आपने किसी भी फ्लावर में देखा होगा, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है हमारे फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। ओके, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ये होता है। और एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, मीन्स कि जैसे हमने अभी इसमें 2 दिखा रखे हैं, 2 कैलिक्स हमने दिखाए हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक ग्रीन पार्ट की बात करेंगे, तो आप इसे सेपल बोल देंगे। जबकि ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, तो इसे कैलिक्स बोल देंगे, या साइंटिफिक फॉर्म में इसे कैलिक्स बोल दिया जाता है। तो सबसे आउटर पार्ट होता है हमारा कैलिक्स, और ये जो ग्रीन, ये जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका मेन काम होता है प्रोटेक्ट करना, फ्लावर को प्रोटेक्शन देना इनका काम होता है। जबकि कुछ केसेस में ये सेम होते हैं, जैसे फ्लावर पिंक कलर का है तो ये भी पिंक कलर का, फ्लावर रेड कलर का है तो ये भी रेड कलर का, बट मेजोरिटी रहती है कि ये ग्रीन कलर का ही होगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा केस, अब हमने बात करी कि
कभी कभी हमने बोला कि कभी कभी ये अलग कलर शो मीन्स फ्लावर का ही जैसा होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता है। तो उस टाइम पे इसे क्या कहते हैं, उस टाइम पे इसे कहा जाता है पेटेलॉइड। ओके, क्या कहा जाता है, पेटेलॉइड। कब, जब पेटल एंड सेपल दोनों ही सेम कलर के होंगे, कोरोला एंड कैलिक्स जब सेम कलर के होंगे तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पेटेलॉइड। ठीक है, और यूजुअली इनका काम हमने पढ़ लिया कि ये फंक्शन, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करते हैं और रैपिड ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। मेन काम जो है ट्रांसपिरेशन को रोकने का इनका काम होता है, जो फ्लावर के इनर पार्ट हैं वहाँ से ट्रांसपिरेशन को रोकता है। एंड हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हम लास्ट क्लासेस से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस जो होता है प्लांट्स में, जो वाटर लॉस होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन को, वाटर लॉस को रोकने का काम किसका होता है, हमारे कैलिक्स का। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा, नेक्स्ट आता है कोरोला। ये हमने कैलिक्स पढ़ा, अब बात आती है हमारी कोरोला की। अब कोरोला सेकंड ओरल है, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेराइल था, स्टेराइल पार्ट था, नॉन इसेंशियल था। नेक्स्ट कोरोला आता है सेकंड ओरल, सेकंड ओरल एंड नॉन इसेंशियल पार्ट। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कोरोला को पेटल। अगर सिंगल पार्ट को अगर आप बात करेंगे, सिंगल पार्ट की आप बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कोरोला। और ये फ्लावर पेटल इसमें रहते हैं, और इंडिविजुअल लीफ को क्या बोल दिया हमने, पेटल। और जनरली ब्राइटली कलर, ब्राइट कलर के होते हैं फ्लावर, हमने देखे हैं अच्छे से होते हैं ब्राइट कलर के, रेड, पिंक, येलो, सारे कलर के हमने देखे हुए हैं। तो ये ब्राइट कलर के होते हैं। अब ब्राइट कलर का जो फ्लावर होगा ना, उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। वो क्या करता है, ब्राइट कलर का फ्लावर जो होगा वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और कुछ अच्छी सी फ्रेगनेंट के साथ होते हैं। तो इनका फ़ायदा ये होता है, जो ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं ना, इनका फ़ायदा ये होता है कि इंसेक्ट पॉलिनेटर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इंसेक्ट पॉलिनेटर होंगे तो वो, अगर इनमें अच्छी सी फ्रेगनेंट होगी, फ्लावर अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं इसमें आएंगे। इंसेक्ट्स इस फ्लावर में विजिट करते हैं और फिर जो मेल पार्ट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस इंसेक्ट्स की बॉडी में लगेंगे। फिर वो जब दूसरे पार्ट में जाएगा, दूसरे फ्लावर में जाएगा, तो वहाँ पॉलन ग्रेन्स का या उन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र वो करेगा, तो वहाँ से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी ब्राइट कलर के हो। ओके, जो ब्राइट कलर के होते हैं उसमें अट्रैक्टिव होता है, फ्रेगनेंट होता है, और कुछ फ्लावर होते हैं जो कि ब्राइट कलर के नहीं होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, तो वहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन, अगर हम कहें कि वहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो पॉलिनेशन अदर टाइप के भी होते हैं। हम लास्ट क्लासेस से पढ़ के आ चुके हैं, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, तो देयर आर लॉट्स अदर। तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा कोरोला। अब बात आती है, जो पेटल और सेपल होते हैं ना, ये आपस में मिलके एक फ्लोरल एनवेलप को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेटल और सेपल ये दोनों मिलके एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, फ्लोरल एनवेलप ये बनाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म यहाँ पे आता है हमारा पेरेंट। पेरेंट वो कंडीशन होती है जब हमने पढ़ा फ्लोरल एनवेलप, हमने कहा कि पेटल और सेपल दोनों मिलके फ्लोरल एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही फ्लोरल एनवेलप जिसमें कि कैलिक्स और कोरोला दोनों होते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्या, पेरेंट। ठीक है, इन जिसमें कि कैलिक्स एंड कोरोला, जिसमें आपको दोनों देखने को मिलेंगे, कैलिक्स और कोरोला, उसे हम क्या बोल देते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं। और वो कंडीशन जहाँ पर कैलिक्स और कोरोला ना एग्जैक्टली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कैलिक्स है, कौन सा कोरोला है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं टैपल। टैपल, जहाँ पे आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कैलिक्स कौन सा है, सेपल कौन सा है, या कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, तो उस टाइम पे उस कंडीशन को हम बोल देंगे टैपल। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कैलिक्स, सेकंड पढ़ा कोरोला। कैलिक्स में हमने पढ़ा फर्स्ट ओरल है जो कि नॉन स्टेराइल होता है, जो कि स्टेराइल होता है, नॉन एसेंशियल होता है। और यहाँ पे हमने पेटेलॉइड कंडीशन पढ़ी जहाँ पे कि कैलिक्स क्या होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता है। ठीक है, कुछ फ्लावर में जो कैलिक्स वाला पार्ट है वो ग्रीन
कैलिक्स वाला पार्ट जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, तो उस टाइम पे हम उस कैलिक्स को पेटेलॉइड बोल देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कोरोला। कोरोला जो कि सेकंड ऑरल होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट है, ये भी स्टेराइल होता है, रिप्रोडक्शन में कोई यूज़ इसका नहीं है, लेकिन ये होता है ब्राइट कलर का होने की वजह से जो इंसेक्ट हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाता है। फिर हमने पढ़ा कि कैलिक्स और कोरोला एक साथ, मीन्स कि कैलिक्स और कोरोला इनका बेस तो एक ही है ना, कैलिक्स और कोरोला यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, तो ये फॉर्मेशन करते हैं एक, तो इस कंडीशन को जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि हाँ ये कैलिक्स है ये कोरोला है, तो उसे हम पैरेंट बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कैलिक्स है या कोरोला है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं टैपल। ओके, उसके बाद हमारा आता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये रिवाइज करना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आपको सीखना है, ठीक है।